क्या हम इस बेपनाह कायनात में अकेले हैं? साइंस का सबसे पहला जवाब है प्रोबेबली नॉट, और ये जवाब सिर्फ इमोशनल नहीं, मैथमेटिकल है। जब हम ऊपर आसमान में एक चमकता हुआ तारा देखते हैं तो हम समझते हैं वो एक सितारा है, लेकिन हर सितारा एक सूरज हो सकता है, और हर सूरज के इर्द गिर्द हो सकते हैं प्लैनेट्स, कुछ जुपिटर जैसे, कुछ मर्क्यूरी जैसे, और कुछ बिल्कुल जमीन जैसे। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक 5000 प्लस एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म किए हैं, जिनमें से कुछ को अर्थ लाइक कैटेगरी में रखा गया है। सिर्फ एक गैलेक्सी मिल्की वे में ही साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि 300 मिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकते हैं। और फिर आप सोचिए, मिल्की वे जैसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। अगर हर गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स हैं तो इनके इर्द गिर्द अनेक प्लैनेट्स भी होंगे। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लाइफ होना कॉमन है, रेयर नहीं। फिर सवाल ये है, अगर एलियन लाइफ इतनी कॉमन है तो अब तक हमने उन्हें देखा क्यों नहीं? इस सवाल का नाम है द फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का सिंपल मतलब है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, फिर भी अब तक कोई एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल नहीं आया। कोई स्पेसक्राफ्ट, कोई मैसेज, कोई ट्रेस। एनरिको फर्मी ने 1950s में पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी? इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये सवाल उठाता है कि या तो वो हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं करते, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए, या हम उनसे कांटेक्ट करने के लायक नहीं, या टेक्नोलॉजी में उनका और हमारा फर्क इतना ज़्यादा है कि हम उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। एस्ट्रोबायोलॉजी का एक मेजर फोकस है लाइफ बियॉन्ड अर्थ। साइंटिस्ट कहते हैं, अगर हम लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स वाटर, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हीट सोर्स किसी और प्लैनेट पे ढूंढ ले तो लाइफ पॉसिबल है। और अब तक की डिस्कवरीज के मुताबिक ये कंडीशंस कई जगह एग्जिस्ट करती हैं। 1. मार्स। एंशिएंट रिवर बेड्स डिटेक्ट हुए हैं। सब सरफेस आइस और सीजनल मीथेन रिलीजेस, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि कभी माइक्रोबियल लाइफ हो सकती थी। नासा का परसिवियरेंस रोवर अब भी मार्स की मिट्टी सैंपल कर रहा है, फ्यूचर मिशन से अर्थ पर लाने के लिए। 2. यूरोपा, मून ऑफ जुपिटर। आईसी क्रस्ट के नीचे एक डीप ग्लोबल ओशन है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के साइंस जहां अर्थ पे भी लाइफ शुरू हुई थी। यूरोपा क्लिपर मिशन 2030s में लॉन्च होगा। 3. एनसेलेडस, मून ऑफ सैटर्न। सतह से निकलते जल वाष्प के गीजर का पता लगाया गया। ऑर्गेनिक्स भी मिले, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। 4. टाइटन, मून ऑफ सैटर्न। लिक्विड मीथेन एंड ईथेन लेक्स। एटमॉस्फेयर थिक है, अर्थ से मिलती जुलती, लेकिन जिंदगी का केमिकल बेस मीथेन हो सकता है। एलियन लाइफ के टाइप्स पे भी साइंस का व्यू पॉइंट स्पेसिफिक है। टाइप 1 माइक्रोबियल लाइफ, बैक्टीरिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट लाइकली। टाइप 2 कॉम्प्लेक्स लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, थोड़ा रेयर। टाइप 3 इंटेलिजेंट लाइफ, सिविलाइजेशंस जो कम्युनिकेट या ट्रैवल कर सके, एक्सट्रीमली रेयर या प्रीमैच्योर। अब बात करते हैं सिग्नल्स की। SETI, SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस काम करता है एलियन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। 1977 में एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ था जिसे वाव सिग्नल कहा गया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का रेडियो टेलीस्कोप था। 72 सेकेंड्स लॉन्ग सिग्नल, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और नैरो बैंड सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था। दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। अब तक का सबसे मिस्टीरियस स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल यही माना जाता है, पर प्रूव नहीं मिला। क्या हमने कभी एलियन स्पेसशिप देखा? यूएस पेंटागन ने 2020 में कुछ यूएपी वीडियोस डीक्लासिफाइड किए। वीडियोस में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स थे जो फिजिकल लॉज वायलेट कर रहे थे। यूएस नेवी पायलट्स भी कंफर्म कर चुके हैं, वी डोंट नो व्हाट दे आर। साइंस इसको एलियन नहीं लेकिन अनएक्सप्लेन्ड एरियल टेक्नोलॉजी कहता है। आज भी ये ओपन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब सबसे बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन, अगर एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है तो कांटेक्ट कब होगा? साइंस कहता है नियरेस्ट पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट
प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। हमारी करंट स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से वहां तक जाने में 70,000 साल लगेंगे। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसा प्रोजेक्ट है जिसका एम है एक टाइनी स्पेसक्राफ्ट को 20% स्पीड ऑफ लाइट से वहां भेजना। अगर सब कुछ सही रहा तो 30-40 साल में पहुंच सकता है। तो अब तक एलियन लाइफ का सबसे रियल प्रूफ क्या है? कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और साइंटिफिक इंडिकेटर्स। लेकिन जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना ही यूनिवर्स हमें कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ इक्वल्स नॉट जीरो, इनफैक्ट क्वाइट हाई। हम सिर्फ देख नहीं पा रहे, या वो देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। जब हम मार्स की खामोश मिट्टी पर आंखों का नजर डालते हैं तो सिर्फ लाल धूल नजर आती है, लेकिन इस लाल धूल के नीचे एक राज छिपा है। 2018 में नासा का इनसाइट लैंडर ने जब मार्स के अंदर साइस्मिक वेव्स डिटेक्ट की तो साइंटिस्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि प्लैनेट के अंदर अब तक अननोन लिक्विड एक्टिविटी का सिग्नल मिला। मार्स के साउथ पोल पर एक लिक्विड वाटर लेक होने का सबूत भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां पानी है तो क्या वहां लाइफ हो सकती है? जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून एनसेलेडस दोनों की सरफेस के नीचे वास्ट ओशंस हैं। 2015 में नासा के कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस से इरप्ट होते हुए वाटर प्लूम्स को डिटेक्ट किया, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, जिनकी ज़रूरत हर जिंदा ऑर्गेनिज्म को होती है। अगर अर्थ के ओशंस के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं, तो क्यों नहीं एनसेलेडस के अंदर भी कोई लाइफ फॉर्म हो? ये सब कहते हैं लाइफ बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है। एंटार्क्टिका के नीचे 400 फीट डीप आइस में लेक वॉस्टॉक में जिंदा बैक्टीरिया मिल चुके हैं। तो अगर यहाँ मिल सकते हैं तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से क्वाइट यूरोपा या एनसेलेडस में क्यों नहीं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर सिल्वानो कोलंबानो का एक पेपर 2018 में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा वी मे बी लुकिंग फॉर एलियंस इन द रॉन्ग वे। उनका कहना था अगर एलियंस पोस्ट बायोलॉजिकल हैं, यानी सिलिकॉन बेस्ड एआई लाइफ फॉर्म्स या मशीन्स विद कॉन्शियसनेस, तो हम उन्हें डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहे। ब्रेक थ्रू लिसन नाम का एक प्राइवेट सेटी प्रोजेक्ट जो स्टीवन हॉकिंग ने सपोर्ट किया था, अब तक ट्रिलियंस ऑफ रेडियो सिग्नल्स को स्कैन कर चुका है, लेकिन कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिली। लेकिन कभी कभी कुछ अनोमलीज मिलती हैं, जैसे 2020 में पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाली एक नैरो बैंड रेडियो सिग्नल डिटेक्ट की थी। सिग्नल आर्टिफिशियल लग रहा था, लेकिन प्रूफ नहीं था। क्या हम साइंटिफिकली रेडी हैं एलियन कॉन्टैक्ट के लिए? कार्ल सेगन कहते थे इफ वी आर अलोन इट्स एन ऑफुल वेस्ट ऑफ स्पेस। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं तो हमारी सोसाइटी इमोशनली तैयार भी नहीं। आपने सुना होगा रॉसवेल इंसिडेंट 1947 का। एक क्रैश हुआ, बॉडीज मिली और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने हर चीज को वेदर बलून कहकर छुपाया। आज भी यूएफओ साइटिंग्स को यूएपीज कहकर फाइल किया जाता है, और पेंटागन खुद 2021 में ऑफिशियली रिलीज करता है एक वीडियो जिसमें एक तेजी से घूमता हुआ ऑब्जेक्ट ओशन में घुस जाता है बिना किसी स्प्लैश के। फिजिक्स के लॉज ब्रेक होते दिखते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एग्जिस्टेंस का नहीं है, सवाल है क्या एलियंस हमें देख रहे हैं? क्या वो छुपकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जैसे हम एंट्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप में? और क्या हम उनके सामने इतने प्रिमिटिव हैं कि वो हमें इंटरैक्ट करना भी नहीं चाहते? साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे टाइप 2 या टाइप 3 पे एडवांस्ड है कार्डासिव स्केल के हिसाब से, तो वो स्टार्स का एनर्जी हार्नेस कर चुकी होगी। ऐसे सिविलाइजेशंस के लिए लाइट ईयर्स ट्रैवल करना मुश्किल नहीं होगा। डायसन स्फेयर्स जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया, और हमने ऐसे कुछ सस्पिशियस डिमिंग स्टार्स जैसे टैबी स्टार KIC 846252 भी देखे, जहां ये पॉसिबिलिटी उठी कि कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर लाइट को ब्लॉक कर रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स पे काम कर रहा है जहां बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट हो सकें, जैसे कि मीथेन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा। अगर ये मिले तो लाइफ होने का सबूत मिल सकता है,
लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आएगा जब हमें एक टेक्नो सिग्नेचर मिलेगा, यानी आर्टिफिशियल रेडियो वेव, लाइट बीम या सैटेलाइट ट्रेल फ्रॉम अ नॉन अर्थ ओरिजिन। एक वक्त आएगा जब कोई वॉइस आएगी जो कहेगी, "You're not alone." शायद वो एलियन लैंग्वेज में हो, शायद हम उसे समझ भी ना पाएं, लेकिन इतना ज़रूर समझेंगे, खाली आसमान में एक और जिंदगी हमारी तरफ देख रही थी। अगर एलियंस हैं तो वो हमें क्या समझते होंगे? शायद वो कहते होंगे कि एक इमेच्योर रेस है, लेकिन एक दिन ये समझदार हो जाएंगे। या शायद हमेशा की तरह इंसान सिर्फ ढूंढते रहेंगे, बिना जाने कि किसी और प्लैनेट की आंखों में वो कब का मिल चुके हैं।